अपने शहद को स्टॉक करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फीस भी देनी है, अपनी बेटी की शादी भी करनी है, और भी घर खर्चे हैं, सब कुछ चलाना है। अब किसान, लगभग हर किसान बता रहा हूँ मैं, जो भी मधुमक्खी पालक किसान है, 5 से और 10 लाख के कर्ज में है 99%। वो 150 रुपये लिक्विड की है और वो हमें देना नहीं चाहते। तो ये बताइए हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? तो जब किसान को अभी हक नहीं मिल पा रहा है, उसकी उपज अगर कम हो जाएगी, मधुमक्खी पालन कम हो जाएगा, तो फिर कैसे पूर्ति होगी? और गवर्नमेंट की कुछ नीतियां हैं, उनका भी फ़ायदा वही लोग उठा रहे हैं। और हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि या तो हम सुसाइड करें या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ। देखिए, मुख्य परेशानी हमारी ये है कि पिछले 4 महीने से सभी निर्यातक कंपनियों ने और सभी ब्रांडेड कंपनियों ने खरीद बंद कर रखी है। कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जो उत्पादन लागत मूल्य आ रहा है हमारा, उनको उससे आधे रेट में वो शहद चाहिए, और किसान कहाँ से देगा फिर? लगातार सालों से हमें उत्पादन लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है। इसके कारण हमारा 50% मधुमक्खी पालन खत्म हो चुका है पूरे देश से। और अब कंडीशन ये आ गई है, अगर जल्दी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो इसका 100% खत्म होना तय है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि जो उत्पादन लागत है उससे आधे रेट पर कंपनियां खरीद रही हैं, पिछले कई सालों से खरीद भी रही थी। कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? देखिए, काम है, किसान की कुछ लिमिटेशन है। किसान अपने शहद को स्टॉक करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फीस भी देनी है, अपनी बेटी की शादी भी करनी है, और भी घर खर्चे हैं, सब कुछ चलाना है। इस वजह से किसान मजबूरी में इसको देता रहा इनको, लेकिन अब हद हो गई है। अब किसान, लगभग हर किसान बता रहा हूँ मैं, जो भी मधुमक्खी पालक किसान है, 5 से और 10 लाख के कर्ज में है 99%। इस वजह से किसान की अब हिम्मत नहीं बची है कि अपने को स्टॉक कर ले या कुछ दिन वेट कर ले। जब भी इन्होंने रेट गिराने होते हैं, ये परचेजिंग बंद करने का नाटक कर देते हैं। कंपनियां सभी कंपनियां जिसमें शामिल है। और मुख्य बात ये है कि जो ये शहद है, ये कभी भी किसी को दिखाया ही नहीं जाता, ये पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। आज तक आपने भी नहीं देखा होगा जमा हुआ शहद। 2 शहद देख रहे हैं, एक ये शहद देख रहे हैं और एक ये शहद देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है पहले ये बताइए। देखिए, दोनों में अंतर, ये दोनों शुद्ध शहद है। ये है सरसों का शहद। ये तीसरा भी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सभी दिखाएंगे हम। ये है हमारा सरसों का शहद। इसको जैसे ही हम निकालते हैं और बाल्टी में डालते हैं, 24 घंटे में जम जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और सबसे ताकतवर शहद हमारे देश में यही होता है, और इसकी प्रोडक्शन 70 से 80% पूरे देश में है। ये हमारे देश को खिलाया नहीं जाता है, ये टोटली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरा बताइए। ये दूसरा, ये भी लिक्विड शहद है। ये अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए लिक्विड है, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठंड होगी, ये बिल्कुल जम जाएगा। कोई आधा जम जाएगा, कोई थोड़ा कम जमेगा। और तीसरा बताइए, ये वाला कौन सा है? सेम इसकी भी यही कंडीशन है। ये कीकर का शहद, ये देखिए आप, ये नीचे से जमा हुआ, हाँ, ये सफ़ेदे का शहद है, ठीक है। अब ये आधा जमा हुआ है, आधा लिक्विड है। शहद जो शुद्ध शहद होता है, ये उसका प्राकृतिक गुण है, जमना इसका प्राकृतिक गुण है। जैसे जैसे टेम्परेचर इसका हाई होगा, ये अपने आप लिक्विड हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के उपभोक्ता के दिमाग में बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये धारणा बैठा दी है कि जो शहद जम गया वो नकली है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हमारे देश के अंदर जितने भी शहद होते हैं, उनमें सारे शहद जमते हैं, सिर्फ एक बेरी का और एक कश्मीर की अकेशिया का शहद होता है जो जमता नहीं कभी, बाकी सभी शहद जमते हैं। और मार्केट में आपने देखा है, जमा हुआ शहद आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो स्थिति ऐसी बना दी है कि अगर हम इसको बाजार में बेचने के लिए चलते हैं शुद्ध शहद को, तो हमें कोई खरीदार नहीं मिलता। इतनी ज्यादती क्यों हो रही है? आप लोग जो कह रहे हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह, मैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर से आए? जी, मुजफ्फरनगर से आया हूँ, और एक मधुमक्खी पालक किसान हूँ। लगभग 20 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। प्रेरणा मिली उस समय सरकार की इस गाइडलाइन से मिली कि मधुमक्खी एक किसान मित्र कीट है, और इससे सरकार की जागरूकता अभियान से हमें जागरूकता मिली कि इससे उत्पादकता बढ़ती है, 30% फसल का प्रोडक्शन बढ़ता है पॉलिनेशन के कारण। हम हिमाचल में सेब पे डब्बे ले जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, कश्मीर में भी ले जाते हैं कि वहाँ फसलों की पैदावारी बढ़ती है। लेकिन आज इस पैदावारी को किसान हम बढ़ा रहे हैं, आज हमारे ही पेट पर कुठाराघात कंपनियों के द्वारा लालचवश किया जा रहा है। कंपनी वालों से बातचीत की आप लोगों ने? कंपनी क्या करती है कि अपना टेंडर, एक ऑनलाइन टेंडर जारी करती है। उनके जो वेंडर हैं वो हमसे 60 रुपये 70 रुपये किलो शहद खरीदते हैं, और वो कंपनियां उनसे 100 रुपये किलो खरीदती है और बेचती 400 रुपये किलो है। और उत्पादन लागत आपकी 150 रुपये है। उत्पादन लागत जो सरकार ने तय की है
वो 150 रुपये लिक्विड की है और वो हमें देना नहीं चाहते। तो ये बताइए हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? हम ये डब्बे फिर क्यों सरकार को वापस ना कर दें, जिन्होंने हमें जागरूक किया कि आप छोटे किसान हैं, छोटी जोत के किसान हैं, आप मधुमक्खी पालन करिए, बागवानी कीजिए, इसमें प्रोत्साहन कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो जागरूक कर सके, बता सके कि शहद कितना कीमती है, कितना अनमोल है। दूसरी बात, अगर शहद भी छोड़ दें, बिना पोलिनेशन के हमारी कम से कम 25 से 30% उत्पादकता घट जाएगी, हमारी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। तो जब किसान को अभी हक नहीं मिल पा रहा है, उसकी उपज अगर कम हो जाएगी, मधुमक्खी पालन कम हो जाएगा, तो फिर कैसे पूर्ति होगी खाद्य? सरकार के दरवाजे मोनू मेरठ से। मेरे फैमिली में लगभग 83 से ये काम हो रहा है। पहले के हालात को देखते हुए हालात ये है, हमारे जो साथी किसान हैं सुसाइड कर गए हैं पिछले टाइम में, क्योंकि उनके ना तो फैमिली के खर्च निकल पा रहे हैं। इस व्यापार में मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं कुछ लोग, जो व्यापारी वर्ग लोग हैं, और गवर्नमेंट की कुछ नीतियां हैं, उनका भी फ़ायदा वही लोग उठा रहे हैं। और हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि या तो हम सुसाइड करें या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। और इसीलिए देख लो, हम भोले वाले किसान हैं, हमारे तो खेती में उसमें मधुमक्खी में काम करना है, तो हम लखनऊ जैसे शहर में मेरठ से आए हैं, लखनऊ जैसे मजबूर किया गया है। नहीं, हमें तो जानकारी मिली कि योगी जी का दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, और हम अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कृषि मंत्रालय में कोई सुनवाई नहीं है, एपिडा वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहे, फैक्ट्री वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा, क्योंकि 11 तारीख में लगभग हमने 150 जिलों से ज़्यादा में ज्ञापन दिए जिला अधिकारियों के नाम, किसानों ने जाकर कि भाई हमारी मांग रखी जाए, हम चाहते हैं कि शहद की खरीद शुरू हो जाए, जिससे हम अपने बच्चों का जीवन यापन और जो हमने मधुमक्खी के बॉक्स पाल रखे हैं उनका जीवन यापन हम बचा सकें। उसी के तहत हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ भी निराशा मिली, यहाँ योगी जी हमें नहीं मिल पाए। किसानों की जो समस्या है, आप लोगों की समस्या है, कहाँ से आप लोग आए हैं और कितने किसान इस काम को कर रहे हैं? मेरा नाम अरविंद सैनी है, मैं सहारनपुर ज़िले से हूँ और मैं करीब सन 2002 से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। और पूरे देश के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख किसान इस मधुमक्खी पालन रोजगार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने जिस तरह कहते हैं ना, बेरोजगारी दूर करने के लिए मधुमक्खी पालन का ये धंधा हम लोगों को दिया है, बेरोजगारी किसी तरीके से दूर की जा सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में देश के अंदर जितनी भी कंपनियां शहद दे रही हैं वो केवल एक मीठा शहद देती हैं। किसान के पास धनिया का शहद है, ये आपका सौंफ का शहद हम निकालते हैं, लीची का निकालते हैं, बेरी का निकालते हैं, अजवाइन का निकालते हैं, सरसों का निकालते हैं, मतलब ये नीम का भी निकलता है, मतलब खैर का निकलता है। पूरे देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, हम उन सभी का शहद निकालते हैं। लेकिन यहाँ बाज़ार में केवल एक शहद बिकता है, मीठा शहद। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एक तो हमें उसका उचित रेट नहीं मिल पाता है, और हम बार बार मतलब जो सरसों का शहद है हमारा, वो तो देश से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, और जो हमारा लिक्विड शहद है वो घरेलू कंपनियां हैं जो वो अपने मनमाने रेट पर उनको यहाँ से खरीदती हैं और अपने मनमाने रेट पे बेचती है। किसान की जो हमारी उत्पादन लागत है, हमें उसका भी अनुरूप रेट नहीं मिल पा रहा। कोई सुनने वाला है आपकी? कोई सुन रहा है आप लोगों की मुसीबत? सर, मैं रामपाल सिंह बदायूं से आया हूँ। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। बहुत सारे मधुमक्खी पालक आज आत्महत्या करने के कगार पर हैं, और कुछ हमारे 2-4 साथी आत्महत्या कर भी गए, क्योंकि सभी के ऊपर 2-4-5 लाख रुपए कर्जा है, और उस कर्जे की भरपाई करने के लिए हमारी सरकार। कैसे जीवन चलेगा? आप कहाँ से आए? सर, मैं भी बदायूं से ही आया हूँ। मेरा रामवीर सिंह नाम है, और सन 2005 से मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी प्रयास कर लिए। अब आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आप भी आंदोलन करेंगे? सर, आंदोलन की मजबूरी हो गई हमारी। मैं सहारनपुर से संजीव कुमार। आंदोलन की इसलिए मजबूरी होगी क्योंकि हमें अपने आप पे गर्व है कि हम मधुमक्खी पालक हैं। गर्व इसलिए है क्योंकि मधुमक्खी का जो हम देख रेख करते हैं, उस जीव की देख रेख करते हैं जो पूरी सृष्टि को अनाज, फल और सब्जियां उत्पादन करके देती है। उसमें बढ़ोतरी का परपोलेशन द्वारा बढ़ोतरी होती है, जो पूरे समाज की रक्षा करने के लिए अन्न हमें पैदा करके देती है। हम उस जीव की रक्षा करते हैं, लेकिन गर्व है सिर्फ हमें। हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। हमारे बच्चे आज भूख की कगार पे हैं, हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते टाइम से। हमारा जब टाइम से शहद नहीं बिकता जो हम उत्पादन करते हैं, तो अपने बच्चों की फीस कहाँ से दें? हम अपनी कॉलोनियों को बचाने के लिए फीडिंग कहाँ से कराएं? उनकी माइग्रेशन का खर्चा कहाँ से लाएं? हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो हम आंदोलन करें या फिर सुसाइड कर लें। आप ये जो इतनी सारी